भैया, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। भैया, आप अजयी हैं, अमर हैं, आपको कभी कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये प्रहार का मार्ग क्यों अपनाते हैं? इस युद्ध को खेल की तरह लीजिए, अपने शत्रु को थकाइए और फिर उसके प्रहार का उत्तर दीजिए। यदि राम केवल एक नर है तो थक हार के अपने प्राण स्वयं ही त्याग देगा। मैंने भी यही सोचा था कि एक बार सीता को पालूंगा तो राम स्वतः मर जाएगा, किंतु अब महादेव का यह परम भक्त उस युद्ध भूमि में मृत्यु का तांडव करेगा, वध कर देगा उस राम का। उसके उपरांत सीता मेरी होगी। अब इस संसार में केवल एक तुम हो जिसे रावण पर विश्वास है। अपनी ये आस का दीपक बुझने मत ना सूखने का। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, हर उत्तीर्णता का दंड देने के बाद। एक बात तो निश्चित है, अब युद्ध इतना प्रचंड होगा कि ये संसार सर्वदा रावण को स्मरण रखेगा। शूर्पणखा, जैसी बहन हो तुम शूर्पणखा। एक बहन का धर्म और कर्तव्य होता है अपने भाई को उचित मार्ग दिखाना, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करना, किंतु तुमने वो दोनों नहीं निभाए। उन्हें पाप की ओर ढकेल रही हो, तनिक लज्जा नहीं आती तुम्हें? मुझे भय है कि लंकेश कहीं भय, ये भय ही आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है भाभी। 10 लोगों के स्वामी, अजय, अमर, लंकेश की पत्नी होने के बाद भी आप इस भय में घिरी हुई रहती हैं। अपने पति की शक्तियों पर आपने कभी विश्वास नहीं किया, परंतु मुझे अपने भाई के बल पर पूर्ण विश्वास है। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये क्या है? क्या कुंभकर्ण फिर से जीवित हो उठा? कहा था ना वनवासी, ये तो केवल आरंभ है।
छिपो। इस नर को नारायण समझने वालों, आज यहां इसके साथ तुम भी मरोगे। लक्ष्मण, तुम आकाश से प्रहार करने वाली इन योगिनियों के अंत पर ध्यान लगाओ। हनुमान, तुम भी साथ जाओ। अब तक नहीं समझे वनवासी, तुम्हारे एक तुच्छ प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वानर वीरों, अपनी अपनी ढाल उठा लो। किस किस को बचाओगे राम? देखा आपने, मेरा भाई अजय है। अब उस राम की हार और मृत्यु दोनों ही निश्चित है। प्रभु, अब समय आ गया है इंद्रदेव के दिव्य रथ के आवाहन करने का। श्री राम, जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा ये रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। लक्ष्मण, इंद्रदेव,
मैं उस सहायता का आवाहन करता हूं जिसका प्रस्ताव आपने रखा था। प्रणाम श्री राम। मेरा आवाहन कर मुझे इस निर्णायक युद्ध का भागी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम। मेरा ये रथ आपकी सेवा में उपस्थित है और पूर्ण रूप से सज्ज है। रुक जाइए प्रभु। आप तो पीड़ा में थे ना प्रभु, धर्म के मार्ग पर चलते चलते भी मेरे मन में एक अधर्मी के लिए दया शेष थी। न्याय की रक्षा के साथ अपने भाई की सुरक्षा की मंशा शेष थी। अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु अब मेरे भाई ने मेरे आगे कोई मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु, दशानंद भैया के नाभि में अमृत कलश है, अमृत कलश है। मैं जानता था विभीषण कि आप जानते हैं कि रावण का अंत कैसे होगा। प्रतीक्षा तो केवल आपको यह आभास करवाने की थी कि आपके मन में न्याय की पुकार स्वयं आपके मन से आए। नारायण के भक्त तो आप बचपन से हैं, किंतु इस क्षण मोह माया के हर बंधन से मुक्त होकर तन और मन दोनों से न्याय की ओर बढ़ने के लिए बधाई हो विभीषण। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, इतने समय से आपको ये रहस्य बताया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक भाई की पीड़ा को समझता हूं विभीषण। आपने जो किया उचित किया। मेरे मन में आपके लिए केवल स्नेह और सम्मान है। इतिहास ने एक बार फिर स्वयं को दोहराया है। आज फिर देवताओं के पक्षपात ने अपना शीश उठाया है। तुम्हें ये रथ देकर उन्होंने अपने षड्यंत्र की पुष्टि कर दी, किंतु आज रावण के प्रकोप से ये रथ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा राम। उसके उपरांत दशानन देवताओं को उनके अपराध का घोर दर्द देगा। सावधान! जब तक तुम्हें भान होगा कि वास्तविक रावण कौन है, इस युद्ध का अंत हो चुका होगा। अधर्म चाहे जितना छल कर ले रावण, किंतु धर्म की दृष्टि से नहीं बच सकता।
प्रभु रावण से दूर कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्रभु धर्म युद्ध से, कर्तव्य पथ से विमुख होकर दूर नहीं जा रहे हैं महाराज सुग्रीव। वो रावण को उसके अंत की ओर लेकर जा रहे हैं। अंततः तुम्हें भागना ही पड़ा वनवासी। सिद्ध हो गया कि इस युद्ध का नायक और निर्णायक केवल मैं हूं। स्वयं को नायक कहते हो? नायक वो होता है जो संसार का भय दूर कर उसे प्रेरणा की ऊर्जा दे, ना कि वो जो उसे भय से भर दे। नायक वो जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाइयों के लिए त्याग करे, अपनी प्रजा से प्रेम करे। और तुम स्वयं को नायक कहते हो जिसने अपने माता पिता का, भाई बंधु का और अपनी प्रजा का मान ना रखा। नायक वो जो नारी का सम्मान करे, ना कि वो जो उसे भोग्य बना दे। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, नायक और निर्णायक केवल वो होता है रावण जो धर्म का साथ देता है, मर्यादा का हाथ थामता है। नारायण नारायण। यदि अपनी जीत पर इतना विश्वास था तो युद्ध भूमि छोड़कर भागे क्यों? इसलिए कि कोई तुम्हारा करुण अंत ना देख ले। मैं भागा नहीं हूं रावण, तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर लाया हूं। जिस अस्त्र से तुम्हारा अंत लिखा है उसका वार यही होगा। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। क्या आकर तुमने अपना षड्यंत्र सिद्ध किया है? ये संसार स्मरण रखेगा कि संपूर्ण देवगण एक राक्षस से भयभीत हो गए। उसकी भक्ति की शक्ति से, उसके बल से, उसके पराक्रम से मैं पहले तुम सबका संहार करूंगा, फिर इस राम का। सावधान! वरुण देव, भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। अग्नेयास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम गंधर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। दशानंद भैया के नाभि में अमृत कलश है।
गंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म गंधर्पगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम श्री राम 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 श्री राम। समय आ गया है सत्य का दर्पण देखने का, स्वयं को पहचानने का, धर्म और अधर्म में भेद जानने का। समय आ गया है रावण। मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ जय विजय। क्या वर चाहिए तुम दोनों को? अनंत काल तक अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे, सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। देखा, इसीलिए प्रभु रावण को अंतरिक्ष लेकर गए, ताकि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा सृष्टि के विनाश का कारण ना बने। ना मेरी दृष्टि झुकी है ना मान, क्योंकि अधर्म के पग चाहे जितने पसरे हों, शीश चाहे जितना ऊंचा हो, धर्म सदा अधर्म के नेत्रों में नेत्र डालकर ही वार करता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। लंकेश भैया!
श्री राम, श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। भैया, भैया, मां का ध्यान रखना। चिरंजीवी बाबा। जय श्री राम। लंका से रावण का आधिपत्य समाप्त हो चुका है। आपके धर्म साम्राज्य की स्थापना का पथ खुल गया है। आप आज्ञा दें कि रावण के सभी हितैषियों शूरपंखा, माल्यवान और कल्कियों की खोज करके उनका अंत करें। पाप राक्षस जाति के मूल में है। आप आज्ञा दीजिए संसार से राक्षस जाति का अंत कर देने की। सबका अंत कर देंगे प्रभु, किसी को नहीं छोड़ेंगे प्रभु। सबूत नाश कर देंगे, सबूत नाश कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। परंतु प्रभु वो राक्षस। बुराई व्यक्ति के स्वभाव में होती है, उसकी प्रकृति में होती है, जाति में नहीं। जो अधर्मी था उसका अंत हुआ। मलिन होने पर वस्त्र धोया जाता है, जलाया नहीं जाता। अधर्म की छाया हटते ही, विभीषण रूपी धर्म का सूर्य उगते ही लंका की प्रजा अपनी राक्षस नीति छोड़ धर्म और न्याय के पथ पर लौट आएंगे। जो उचित है वो करो। शत्रु का संहार हो चुका है। अब आप सभी अपने घायल मित्रों का, अपने वीरों की सुध लो, उनका उपचार करो। जीत का उत्साह कई बार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देता है। जीत के उत्साह में शत्रु सेना पर अन्याय न कर बैठना, वो भी आप सभी की भांति अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। श्री राम। जिन्होंने राजधर्म को निभाने के लिए इस युद्ध में अपने प्राण दिए हैं, उन योद्धाओं को कभी मत भूलना मेरे वानर वीरों, और ना ही उन्हें जिन्होंने इस धर्म युद्ध में अपनों को खोया है। श्री रामचंद्र
रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है जैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुम्हें लगता था देवताओं ने तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचा है, पर अपने पतन का मंत्र तुमने स्वयं सिद्ध किया है रावण। अपनी भक्ति से तप से प्राप्त की गई शक्तियों का उपयोग तुमने जन कल्याण में नहीं बल्कि संसार को मुट्ठी में लाने का दुरुपयोग किया। दसों विद्याएं पाकर तुम दसों दिशाओं में पूज्य बन सकते थे, पर तुमने चुना दसों दिशाओं में भय फैलाना। अपनी शक्ति को बढ़ाने के फेर में तुम समाज को सशक्त नहीं कर पाए। यदि धर्म और मर्यादा के पथ पर चलते तो केवल अपने कर्म से ही अमर हो जाते हैं, परंतु धर्म की उपेक्षा करने के कारण नाभि में रखा कलश भी तुम्हें कर्म के फल से बचा नहीं सका। भैया, कदाचित आप मेरी बात मान लेते तो आपके अंत का कलंक मेरे माथे पर नहीं लगता भैया। विभीषण, अपने आप को दोष मत दीजिए विभीषण। रावण की मृत्यु का भेद ज्ञात होने के बाद भी युद्ध के अंत तक आपने रावण की मृत्यु का भेद अपने भीतर रखा, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि रावण का अंत हो। भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा पार की है आपने विभीषण। रावण का अहंकार टूटने की प्रतीक्षा की, परंतु कर्म फल से स्वयं ब्रह्मा भी किसी को नहीं बचा सकते। यही नियति का लेखा है। यह रावण के चयन का परिणाम है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरा दोष उन्हें ना रोक पाने का दोष। जीते जी उन्हें नहीं रोक पाए तो क्यों उस हाथ में मृत्यु को ना चुन लिया? मेरी देह पर पग रखकर तो वो युद्ध भूमि में कदापि नहीं जाते। मेरा दोष है, केवल मेरा। अपने आप को दोष मत दो भाभी। दोषी तो वो देव है जिन्होंने मिलके सदा भैया के साथ छल किया है। दोषी तो वो है जो उन देवों के छल का माध्यम बने। अभी समय है लंकेश, युद्ध रोक दीजिए। पहले उनके प्रहार में केवल साहस था, किंतु अब क्रोध भी होगा। मेरे भैया तो सबसे बड़े शिव भक्त थे, राक्षसों के उद्धारक थे। सारे देवता उनसे थर थर कांपते थे और एक तुच्छ मानव के हाथों वो मारे गए। ये संसार मान सकता है, परंतु मैं नहीं। कोई छल, कोई षड्यंत्र तो हुआ है। किसी ने तो छला है उन्हें और हमें पता तक न चला।
मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। लक्ष्मण, जाओ दशानन से राजधर्म की शिक्षा सीख लो। रावण महाज्ञानी है, महाप्रतापी है। राजधर्म की सीख के लिए उससे उत्तम शिक्षक तुम्हें नहीं मिल सकता। किंतु भैया आप। लक्ष्मण, ज्ञान वो गंगा है जिसका जल जहां भी छलके उसे समेट लेना चाहिए। माना कि वो हमारा शत्रु है, अहंकार से जकड़ा हुआ है, परंतु अवगुण होने के साथ साथ रावण में अनेकों गुण भी हैं। वेदों का ज्ञाता है वो, लंका की समृद्धि का कारण है और एक उत्तम राजा होने के साथ साथ एक उत्तम प्रशासक भी है। जाओ लक्ष्मण, रावण से सीख लो। मेरे भैया को लगता है कि तुम एक महाज्ञानी हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम मुझे राजधर्म का ज्ञान दो। मेरे भैया श्री राम ने मुझे यहां तुमसे राजधर्म का ज्ञान लेने के लिए भेजा है रावण, और मैं यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखा आपने भैया, देखा अब भी कितना अभिमानी है ये। कौन अभिमानी है लक्ष्मण? ज्ञान पाने का मार्ग, उसकी विधि क्या आप वशिष्ठ और विश्वामित्र शिष्य लक्ष्मण को सिखानी पड़ेगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, परंतु सत्य तो यह है लक्ष्मण कि यदि विनय ना हो तो विद्या नहीं मिलती। हे विद्वान, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप सत्य में महाज्ञानी हैं, इसीलिए आपसे राजधर्म की शिक्षा प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। हे महाज्ञानी, इस शिष्य की झोली को अपनी ज्ञान की गंगा से भरने की कृपा कीजिए। हे लक्ष्मण, रघुकुल के वीर योद्धा, वे जो तुम्हारे पीछे हैं, वे ज्ञान का महासागर है। देखो देखो कैसे आज भी एक अभिमानी को परास्त करने के बाद इतने विनम्र हैं। यही है हमारे यहां पुरुषोत्तम। मैं अधर्मी क्या ही ज्ञान दे दूं। यदि श्री राम ने इस राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है जो शिक्षा की दीक्षा देने योग्य है, तो ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा।
हे महाज्ञानी, इस शिष्य की झोली को अपनी ज्ञान की गंगा से भरने की कृपा कीजिए। यदि श्री राम ने इस राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है, ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा। हे लक्ष्मण, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी शुभ कार्य करने में विलंब मत करना, और जो कार्य किसी को किसी प्रकार का सुख न दे, उसे करने में कोई शीलता मत दिखाना। ये माटी देख रहे हो? जो राजा अपनी माटी और प्रजा के लिए कार्य करता है, संपूर्ण सृष्टि भी उसे परास्त नहीं कर सकती। जब तक मैं अपने लंका और अपने राक्षस कुल की सेवा के लिए काम कर रहा था, अपराजित था, जिस क्षण मैं अभिमान से ग्रस्त हुआ, मेरी माटी और प्रजा दोनों का लाभ ना हुआ, और मेरे अभिमान ने लंका और उसकी प्रजा का पतन कर दिया। हे लक्ष्मण, अपनी कोई दुर्बलता का भेद सगे संबंधियों को मत बताना। क्योंकि समय का चक्कर बदलता है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि देखो अपने चारों ओर, ये राज, ये प्रशस्ति, ये बल, ये साहस, ये संपत्ति, सब नश्वर है, सब मिथ्या है। सत्य तो केवल श्री राम, श्री राम। भैया भैया भज मन राम नाम सुखदाई, 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 भज मन राम नाम सुखदाई। आज धर्म के एक पग ने अधर्म के 10 शीश रौंदे हैं, और इस कार्य में सार्थक बने विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम। जय श्री राम।
आपके विश्वास पर विश्वास नहीं किया। क्षमा कर दीजिए माता, हम केवल अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हाँ सीता, इन राक्षसियों के प्राण तुम्हारे संकेत के दासी हैं। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना पुत्री। माता कभी पुत्री से क्षमा नहीं मांगती, और आप तो इस अंधकार में मेरा प्रकाश का पुंज थी, मेरे सुख दुख के साथी थी। और आप सब भी निश्चिंत रहें, मेरे श्री राम दयालु हैं, कृपा निधान है। शीघ्र ही लंका के आकाश में धर्म का सूरज जगमगाएगा। अब प्रतीक्षा की परीक्षा समाप्त हुई, सिया राम के मिलन की बेला आई है। अब ये प्रकृति का कौन सा संकेत है? अब कौन सी विपदा है? ये महासती के विलाप की विध्वंसक ऊर्जा है लक्ष्मण। जब प्रयास करने पर भी सफलता ना मिले, पूंजी लुट जाए, तब मन से आह निकलती है लक्ष्मण। ये महासती देवी मंडोदरी की आह है लक्ष्मण। यदि उनका संताप क्रोध में बदला तो ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो अब इस विपदा का क्या निदान है भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण, मैं भी विवश हूं। अपनी अर्जित सारी शक्ति से भी मैं उनकी आह की दिशा को नहीं बदल सकता। सज्ज हूं मैं उनके आहत मन का प्रतिघात सहने को। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता लक्ष्मण। इन अश्रुओं को मत बहाओ भाभी, ये समय इन्हें अस्त्र बनाने का है, दुख के भंवर में डूब जाने का नहीं है। क्रोध के बवंडर को उठाने का समय है भाभी। अपनी बहन के अपमान का प्रतिकार कौन नहीं लेता है। छल से मारा गया है मेरे भैया को। वो राम, वो सीता, वो आधार बने इस षड्यंत्र के। सोचिए, जो राम दशानन का वध कर सकता है, क्या वो भैया को नहीं रोक सकता था सीता के हरण से? वो लक्ष्मण जिसने मेरी नाक काटी, मेघनाद का संहार किया, क्या वो सीता की रक्षा नहीं कर सकता था? परंतु नहीं की, क्योंकि ये एक षड्यंत्र था। भैया को उकसाया और फिर सीता को अकेला छोड़ा।
और फिर उसे पाने के बहाने से देवताओं के साथ मिलकर युद्ध किया। संपूर्ण संसार में आपके सत्यत्व की ज्योत जलती है भाभी। अपने सत्यत्व के बल को ललकारिए भाभी, और अपने श्राप से उन राम, लक्ष्मण और सीता का अंत कर दीजिए। उन्हें उनके कर्मों का फल दीजिए भाभी। महारानी, महारानी, महाराज ने प्राण त्याग दिए। ये कैसा अनर्थ हो गया। अंतिम क्षणों में वो पीड़ा से करा रहे थे भाभी। कष्ट से तड़प रही थी उनकी आत्मा। किसके कारण? उस राम, सीता और लक्ष्मण के कारण। भैया तो सदा सदा के लिए मौन हो गए हैं भाभी। कम से कम आप तो अपना मौन तोड़िए। मैं श्राप दूंगी। क्षमा करें महारानी, महाराज के अपराधी को दंड मिले ये हम सब चाहते हैं, किंतु सत्यत्व का बाण एक बार उपयोग करने के बाद वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने सत्यत्व का कोप उस पर निकालिए जो सच में इन सब का कारण था। राम कैसे आया यहाँ? कौन लेकर आया उसे? सागर पर सेतु बनाने में किसने सहायता की उसकी? संदेश के बहाने लंका को भस्म किसने किया? कुमार विभीषण को भेदी बनने का मंत्र किसने दिया? सोचिए, मेघनाद की गुफा तक लक्ष्मण को कौन लेकर गया? इस संघार की नींव किसने डाली? बताइए। और अंत में महाराज के विजय यज्ञ को ध्वंस करने के लिए आपको भावुक किसने किया? इस स्थिति का सबसे बड़ा दोषी वही है, और सबसे बड़े कठोर दंड का भागी भी। हनुमान, उचित कहा तुमने त्रिजटा। मेरे दुख का कारण हनुमान है। वो ही है मेरे विलाप का कारण। उसने मुझे छला है। मैं उसे श्राप दूंगी। नहीं भाभी। मैं सती मंदोदरी अपने सतीत्व के तेज का उपयोग करते हुए उस वानर हनुमान को श्राप देती हूँ। राम के लिए उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वो राम से अलग हो जाए। राम की जिस अग्नि में आज मैं जल रही हूँ, कल वो जलेगा, सदा सर्वदा के लिए। महारानी, कौन हो तुम? जय श्री राम।
हनुमान बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं भजाम्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणा भवेत्। क्षमा माता मंदोदरी। क्रोध की अग्नि सबसे पहले विवेक को जलाती है। मैं जानता था अनजाने में आप प्रभु श्री राम के विरुद्ध सतीत्व का प्रयोग करेंगी। यदि मैं ऐसा होने देता तो ये पाप होता, क्योंकि इस संसार की सबसे महान सतियों में से एक निर्दोष को दंड देने का कलंक आप अपने सर ले लेती। प्रभु श्री राम साक्षात नारायण का भक्त और सेवक होने के नाते उस श्राप का दंड भोगना माता मेरा कर्तव्य था। माता, किंतु आपने बड़ा कठोर श्राप दिया। आप मुझे भस्म कर देती, मेरे प्राण ले लेती तो प्रसन्नता होती मुझे, किंतु आपने तो मुझसे मेरे जीने का संबंध ही छीन लिया। आजीवन अपने प्रभु की सेवा का वरदान ही छीन लिया। मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा था माता, जैसे आप निभाती आई हैं। माता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रभु के भाग का दंड मुझे आपने दिया, ये तो मेरे लिए प्रसाद है माता। और मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं अपने सेवा के धर्म में सफल रहा, अपने प्रभु को आपके श्राप से बचा पाया। मेरे लिए तो इतना बहुत है माता। जय श्री राम। महारानी, देवी सीता के जाने का समय हो गया है। लंका निवास के समय आप ही उनकी ढाल बनी। अब आप ही जानकी को सज कीजिए श्री राम से मिलवाने के लिए, जैसे एक माँ विदाई के समय अपनी पुत्री को सज करती है। प्रभु, अब लंका पर आपका अधिकार हुआ। मैं यहाँ अधिकार के लिए नहीं, धर्म की पुकार के कारण आया था। मैं वनवासी हूं विभीषण, राजपाट से मुझे क्या मोह। लंका लंका वासियों की है, थी और सदा रहेगी। महाराज विभीषण के मार्गदर्शन में अब पाप की लंका धर्म के पथ पर अवश्य चलेगी। मुझे तो बस मेरी सीता चाहिए विभीषण, सम्मान के साथ। आप लंका का शासन संभालिए लंकेश। कैसा शासन? युद्ध अभी समाप्त कहाँ हुआ है? युद्ध तो अभी शेष है।
शूर्पणखा, बहुत हुआ। युद्ध तो समाप्त हो गया है देवी। अपने कर्मों का परिणाम भी सबको मिल चुका है। कर्मों का फल अभी शेष है राम, तुम्हारे कर्मों का फल। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, केवल संसार में व्याप्त हुआ है, जिसके कारण मेरे अंग भंग हो गए, जिसके कारण मुझे छुप छुप कर रहना पड़ा, जिसके कारण मेरे भाइयों ने अस्त्र उठाए। उनके कर्मों का फल अभी शेष है। तुम्हें मैं सुख से रहने नहीं दूंगी। जिस पत्नी के प्रेम में तुम इतनी बड़ी सेना लेके आए हो ना, उसके सतीत्व पर पूर्ण विश्वास है ना तुम्हें? वही सीता मेरे भैया रावण को अपना पति मान चुकी थी। तभी तो इतनी भयावह राक्षसियों के बीच में रह पाई वो। इस शोक वाटिका को अशोक वाटिका बना पाई वो। उस दिन तुम्हारी जीवा भी काट देनी चाहिए थी मुझे दुष्टा। लक्ष्मण, रुक जाओ। प्रभु, अति प्रेम क्रोध को जन्म देता और क्रोध पहले विवेक को निगल जाता है। शूर्पणखा दशानन भैया से बहुत प्रेम करती, इसीलिए अपनी बहन के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा भूल के लिए दी जाती है विभीषण जी, अपराध के लिए केवल दंड दिया जाता है। और शूर्पणखा बार बार अपनी सीमा लांघने की अभ्यस्त हो चुकी है, इसीलिए अब तो उसे हम। लक्ष्मण, श्री राम, संकेत शुभ नहीं। युद्ध का उत्साह अवसर में बदलने को है। कुछ असुरों के बीच विद्रोह की चिंगारी भड़क गई है और वानर दल युद्ध का अनुशासन और राम सेना का अंग होने का गौरव भूल मदिरा और विश्राम के लालच में डूब चुके हैं। यदि राजा ना हो तो अराजकता फैल ही जाती है। बिना राजा ना प्रजा उचित मार्ग खोज पाती है और ना ही सेना। लक्ष्मण, रावण के अंत के साथ बुरी प्रवृत्ति का संपूर्ण नाश नहीं हुआ है। शुभ प्रवृत्ति को सींचने के लिए धर्म का आगे आना आवश्यक है, और धर्म की रक्षा तभी होगी जब सिंहासन पर धर्मात्मा विराजमान होगा। युद्ध से पूर्व मैंने आप सबको वचन दिया था कि लंका का राजा देवी सीता का अनादर करके ले गया है, और अब लंकापति ही सम्मान सहित मेरी सीता को मुझे सौंपेगा। विभीषण के राज्य अभिषेक का समय आ गया है। लंकेश के सिंहासन पर विराजमान होने का प्रबंध शीघ्र। प्रभु, मेरी कामना है कि राज मुकुट मेरे शीश पर आप स्वयं अपने हाथों से रखें। विभीषण, मैं अब भी एक वनवासी हूं। नियमानुसार मैं अब भी किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु, यदि ऐसा तो राज्याभिषेक यहीं पर होगा। एक राजा का अभिषेक राज्यसभा में ही शोभा देता है विभीषण।
लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव के निर्देशन में लंका की सभा में आपका राज्य अभिषेक करेंगे। मेरी शुभकामनाएं तो सदा ही आपके साथ हैं। जाइए विभीषण। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। इतने मास वियोग की अग्नि में जलती रही, किंतु अब एक एक क्षण 100 वर्षा प्रतीत हो रहे त्रिजटा, जिनकी स्मृतियों के सहारे इतना समय काटा, अब तक उनका कोई संदेश क्यों नहीं आ रहा है त्रिजटा? प्रभु श्री राम की विजय के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। अब हमारे महाराज सुग्रीव इस लंका का राज सिंहासन संभालेंगे। इस लंका का हर घर, हर महल, हर वस्तु हम वानरों की होगी। यदि तुम लोगों को प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भाग जाओ। दुष्टों का अंत करते करते, पापियों का भय संहार करते करते वीर हनुमान मेरे सखियों को भयभीत करना चाहते हैं। जय श्री राम। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। माता, आप मुझे क्षमा करें। वो क्या है, मैं वानर हूं ना, सोचा थोड़ी सी ठिठोली कर लूं। माता, भला प्रभु श्री राम की सेना ऐसा उत्पात कर सकती है? ठिठोली कर रहे थे या अपने माता की परीक्षा ले रहे थे? और तुम्हें अपनी माता का अपस्मरण हुआ है? वो क्या है ना, मैंने वचन दिया था ना माता को, शुभ समाचार लेकर ही अपना मुख दिखाऊंगा। माता, मैं आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम ने रावण और उसके पाप का अंत किया। प्रभु श्री राम की विजय हुई। जानती तो थी, परंतु जिस उत्साह से तुम वर्णन करते हो उसे सुनना चाहती थी। कैसे हैं मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया? सुना है उन्हें शक्ति शस्त्र लगा था, क्या वो स्वस्थ है? माता, प्रभु स्वस्थ तो नहीं है। ना लक्ष्मण भैया और ना प्रभु श्री राम। माता, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते, विरह मिलन में नहीं बदल जाता, तब तक प्रभु श्री राम के मुख पे
मुस्कान और तेज कैसे लौटेगा? और प्रभु श्री राम के उत्साह के बिना भैया लक्ष्मण कैसे चहकेंगे? माता, वो क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम पूरे आदर सत्कार के साथ आपको यहाँ से ले जाएंगे। आप सज रहें, बस विभीषण जी के राजा बनने की ही देरी है। बस यही संदेश मैं आपको देने आया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें। चिरंजीवी भव हनुमान। जय श्री राम। इससे पहले कि तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पड़ी जाए, चले जाओ यहां से। मैं रघुकुल वंशी दशरथ का पुत्र रामानुज लक्ष्मण श्री राम के आदेशानुसार पवित्र पंच तत्वों को साक्षी मानकर श्री विभीषण का राज्याभिषेक करता हूं। और श्री राम की उनके प्रति अखंड मित्रता का वचन देते हुए उन्हें अनेकों बधाइयां देता हूं। और बधाइयां देता हूं आप सभी लंका वासियों को आपके नए महाराज के लिए। आए विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। सारे तिलक कहे रघुनाथा, तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, गिनी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी।
लंका वासियों, प्रस्तुत है आपके नए महाराज लंकेश विभीषण। महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! जो लंका ना कर पाई वो करने आई हो देवी सीता। आपसे क्षमा मांगने आई हूं। जो साथ देते हैं, समर्थन देते हैं, क्षमा नहीं मांगते देवी मंदोदरी। मैं आपका धन्यवाद करूंगी। आपके दिए संभल की सदा ऋणी रहेगी ये सीता। आपको देखकर आंखें श्रद्धा से झुक जाती है, पर मन आपकी पीड़ा से भर उठता है। सोचा नहीं था कि आपसे पुनः भेंट इस अवस्था में होगी। मुझे खेद है। खेद तो मुझे है देवी सीता। आप पर जो बीती, अपने पति, अपने पुत्र और अपने राज्य की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं मैं देवी सीता। आशा करती हूं लंका में मिले इस पीड़ा से आप आगे बढ़ेंगी और हम पर दया दृष्टि रखेंगे। आपकी प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा दोनों का अंत हुआ देवी। समय आ गया है कि आपका श्री राम से मिलन हो, इसलिए सज करने आई हूं। दासियों, पर मैं ये राजसी वस्त्र धारण नहीं कर सकती देवी। मैं अपने पति के साथ वनवास में हूं। वलकल के अतिरिक्त कुछ भी धारण करना उनकी गरिमा के विरुद्ध होगा। ये पुष्प तो प्रकृति का वरदान है देवी सीता। ना इस पे लंका का अधिकार है और ना ही ये राजसी है। आशा करती हूं कि आप इसे स्वीकार करें। श्री रामचंद्र जी ने निर्णय किया है, अब देखना लंका में धर्म का राज्य होगा। सच्ची समृद्धि आएगी और हम सब सुरक्षित होंगे। जो हम अपनी पत्नी को सुरक्षित नहीं रख पाया, वो लंका की रक्षा क्या करेगा? जो अपनी पत्नी को स्वतंत्र नहीं करवा पाया और अब उसे पाने के लिए एक भेदी को लंका का राजा बना रहा है, वो हमें क्या कुछ देगा? वाह रे राम, बड़ी आई तुम्हारी सोच। भैया, राज्याभिषेक संपन्न हुआ। अब भाभी माँ लंका के राजकीय सम्मान के साथ आपके पास पहुंचेंगे। शीघ्र ही भैया। राम सिया राम सिया राम।